हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस एपिसोड में हम कट करने वाले हैं 40 साइज़ के प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने पेपर लिया है और ब्लाउज़ की लेंथ है 14 इंच। तो हम यहाँ पे 14 इंच पे मार्क करेंगे और उसमें 1 इंच ऐड करना है। तो टोटल लेंथ हमारी होगी 15 इंच। तो 15 इंच पे हम एक मार्क कर लेंगे और आर्म होल उसका 6 इंच और शोल्डर भी हमें 6 इंच ही लेना है। तो यहाँ 6 इंच पर मार्क करेंगे, यहाँ पर भी 6 इंच पर एक मार्क कर लेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और ऊपर की तरफ में भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से हमारी चेस्ट है 40 साइज, तो हमें उसका चौथा भाग लेना है। तो चौथा भाग उसका आएगा 10 इंच और उसमें हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। अब हम इसे भी यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और कमर इसकी है 36 इंच, तो उसका भी हमें सेम फॉर्मूला करना है। 9 इंच आएगा उसका चौथा भाग और उसमें हमें 1 इंच बैक साइड टक्स के लिए ऐड करना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा फिटिंग के लिए। अब हम यहाँ भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से 1 इंच हम लेंगे आर्म होल के लिए और ऊपर से 1/2 इंच शोल्डर डाउन कर लेंगे। अब यहाँ से आर्म होल का शेप दे देंगे हम। अब यहाँ से गले की चौड़ाई है 3 इंच। अब यहाँ से हम एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। बैक साइड का पार्ट है फ्रेंड्स, तो उसमें यहाँ पे आपको जितना भी डीप नेक चाहिए आप ले सकते हो। यहाँ पे मैंने 12 इंच लिया है और नीचे की तरफ 3.5 इंच रखेंगे हम चौड़ाई और यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे हम। अब यहाँ से मैं ये ब्लाउज़ का शेप मैंने दिया है, आप अपनी पसंद का कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो मैंने डबल पेपर लिया था, अब हम इसे कट कर लेंगे बीच से। अब देखिए डिजाइन को भी हमें कट कर लेना है। अब यहाँ बैक साइड टक्स के लिए यहाँ से हमें 4.5 इंच लेना है और ऊपर की तरफ भी 4 इंच लेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब दोनों तरफ पे 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे। अब हम फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे 15 इंच
आर्म होल 6 इंच, हम यहाँ पे और यहाँ पे भी 6 इंच लेंगे और चेस्ट ले लेंगे। टोटल लेंथ 11.5 इंच। अब ये निशान को हम आपस में जोड़ लेंगे। यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर भी ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हम कमर ले लेंगे तो 9 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा और 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है प्रिंसेस कट ब्लाउज में जो हम टक्स लेंगे उसके लिए। यहाँ पे 1.5 इंच, यहाँ पे भी हमने 1.5 इंच लिया है। यहाँ से हम फिटिंग के लिए जो हमने निशान लगाए हैं उसको उसी निशान से मिला लेना है ऐसे। अब देखिए यहाँ से हाफ इंच शोल्डर डाउन करेंगे और इसका एक सेंटर निकाल लेंगे। और बीच में एक निशान लगाएंगे और अंदर की तरफ है हाफ इंच जाना, लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ से हमें ऐसे शेप देना है आर्म होल का, क्योंकि फ्रंट वाला आर्म होल हमारा अंदर की तरफ से रहता है। अब यहाँ पे हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे गले की चौड़ाई के लिए और नेक की लंबाई होगी 7 इंच। यहाँ पर भी 3 इंच लेंगे हम और एक बॉक्स बना देंगे यहाँ पर और राउंड शेप देंगे इसका। अब यहाँ से टक्स पॉइंट लेना है हमें 10.5 इंच और इस तरफ से 4.25 इंच लेंगे। नीचे की तरफ से हमें आधा इंच कम लेना है, यहाँ पे 4.25 इंच हम लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच लेना है और ऊपर की तरफ लेंगे 2 इंच और एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वो लाइन को हमें यहाँ जो हमारा एपेक्स पॉइंट है वहाँ ले जाके आर्म होल की तरफ से लाइन को ड्रॉ कर लेना है। तो हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज का शेप है वो रेडी हो जाएगा और ये जो हमने लाइनिंग की है वो हमारा कटिंग में चला जाएगा। तो हमारी ड्राफ्टिंग हो चुकी है, अब हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा लाइन रुकना रह गया था तो इसे हम अभी कर देंगे ताकि हमारे शोल्डर है वो गिरे नहीं। अब हम नेक को भी कट कर लेंगे। आप चाहे तो डीप नेक भी बना सकते हो। और ये टक्स को भी हम कट कर लेंगे। तो हमारा कटिंग हो गया है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पेपर लिया है और पेपर मैंने डबल फोल्ड किया है। अब जितनी भी आपको स्लीव रखनी हो, मैंने यहाँ पे 10 इंच रखा है स्लीव की लंबाई, तो यहाँ 10 इंच पे एक मार्क करेंगे और 1 इंच उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे जो हमारा सिलाई में जाएगा। अब यहाँ ऊपर की तरफ से हमें 3 इंच लेना है। अब आर्म होल के लिए हम एक सिंपल मेथड का यूज़ करना है। तो देखिए जो हमारा बैक साइड है, यहाँ जो हमारा आर्म होल है उसको ऐसे इंची टेप से घुमाते हुए नाप लेना है कि कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 10 इंच, तो उतना हमें आर्म होल के लिए
लेना है 10 इंच। इसमें हमें ऐड नहीं करना है फिटिंग मार्जिन, क्योंकि ऑलरेडी उसमें ऐड है 1.5 इंच। अब हम यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर की तरफ में। अब यहाँ में जितनी भी हमारी स्लीव की जो फिटिंग है वो हमें लेनी है, तो यहाँ पे 7.5 इंच लेंगे और उसमें 1.5 इंच ऐड कर लेंगे। अब इसको भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से हमें 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे जो हमारा ऑलरेडी ऐड है। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेंगे फिटिंग वाली फिटिंग से, जो हमारी लाइन हमने ड्रॉ की है वो। ऐसे अब जो हमने 1 इंच रखा था उसे भी हम लाइन ड्रॉ करके यहाँ से भी लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ से हमारा जितना भी टेप को ऐसे रखना है और उसका सेंटर निकालना है। जितना भी हमारा सेंटर आता है वहाँ पे एक मार्क कर लेना है और इस तरफ से हमें बाहर की तरफ से यहाँ तक लाना है और इस तरफ थोड़ा अंदर की तरफ से। आपके पास कर्व हो तो आप उससे आसानी से बना सकते हो। अब दूसरी वाली लाइन को थोड़ा अंदर से लेके आगे बाहर की तरफ जोड़ लेना है। तो ये हमारा बहुत ही ईजी तरीके से स्लीव ड्राफ्टिंग हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे। ये बहुत ही सिंपल तरीका है स्लीव कट करने का। अब हम आगे के पल्ले की कटिंग कर लेंगे जो हमने ड्रॉ किया है, ये वाला। तो देखिए ये स्लीव की कटिंग हो गई है। तो हमारी प्रिंसेस के ब्लाउज़ की कटिंग है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया है। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।